अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज फिर हम एक दुकान वाले के पास मौजूद हैं। ये भी बेचारे सुबह से, मैं अभी पहले भी गया था तो ये बेचारे बैठे हुए थे, अब भी बैठे हुए थे। तो काम कारोबार नहीं है, क्या वजह है, क्या मसले मसाइल हैं इन लोगों के, नीचे पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई का? सावन। साल भाई, क्या वजह है, कोई काम है नहीं है मार्केट में, और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कुछ समझ आ रही है कि आगे के आम आवाम का, गरीब का क्या बनेगा? सर आजकल बात ऐसी है, सब बात महंगाई की है। महंगाई इतनी हो गई कि किसी बंदे के पास भी पैसे नहीं है। जो लोग सैलरी पे काम करते हैं बेचारों का सैलरी तो वही सैलरी बढ़ती नहीं आगे, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज का जो हमारे पास आइटम है, हर आइटम पे जो है तकरीबन एक महीने में 3 बार 4 बार रेट बढ़ गए हैं। तो भाई जो तनख्वाह पे काम करते हैं, यानी आप कह रहे हैं हर आइटम पे एक महीने के अंदर 3-4 मरतबा रेट बढ़ चुके हैं? रेट बढ़ चुके हैं। अभी गरीब बंदे के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि भाई वो अपना राशन पूरी कर सके, उनके लिए बड़ी बात होती है। आगे जो उनके खर्चे ज़रूरियात होते हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो काम रोज़गार जो सब रुक गए हैं। अभी काम वाम नहीं है मार्केटों के अंदर, लोग ऐसे फारग बैठे हुए हैं। तो क्या कुव्वत खरीद गरीब आदमी की कम होने की वजह से कारोबार ठंडा है? हाँ, यही तो वजह है कि जो कारोबार ठंडे हो, किसी के पास पैसे नहीं है। और आगे आने वाला रमज़ान है, उनके लिए भी तो लोगों ने खर्चा बचाना है। तो उनके लिए जो रमजान में क्या होगा, ये तो सब्जी भी जो है ना आसमान से बातें करने लग जाएगी, फ्रूट तो बहुत दूर की बात है। तो ये गरीब आदमी क्या करेगा? बस गरीब आदमी पाकिस्तान में जो है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। लेकिन बस क्या करे, अभी तो आगे और कोई आसरा नहीं, सिर्फ अल्लाह का ही आसरा है। अभी सिर्फ अल्लाह का आसरा है। तो ये अभी इलेक्शन हो गए, तो क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत जो है ना वो बेहतर फैसले कर रही है, या इलेक्शन करा देना चाहिए और नई हुकूमत, नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो, ताकि अगले 5 साल के लिए कोई जामा पॉलिसी बनाए, तो कोई महंगाई में फ़र्क आए, कुछ बेहतरी आए मुल्क की मईशत में भी? असल में ये एक प्लान था जो पहले वाला वज़ीर-ए-आज़म हटा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जो पीडीएम है। लेकिन अभी तो और कोई हल नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक जो है पाकिस्तान का जो है कुछ नहीं होगा। इलेक्शन होगा तो भाई फिर हो सकता है कुछ सही हो जाए। इलेक्शन ही वायदा है, इलेक्शन के बगैर कोई मौजूदा कोई सूरत हाल में समझ नहीं आ रही। इलेक्शन भी हो जाता है तो नया वज़ीर-ए-आज़म आके क्या करेगा, क्या ऐसे इक़दाम उठाएगा कि जिसमें कोई आपको लगता है कि बेहतरी के चांसेस हैं? असल में जो है जब इलेक्शन हो जाए तो एक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाए, सब काम जो है जो मुल्क के जो जिम्मेदारी है उसी के हवाले हो जाएगा। आजकल जो किसी का पता नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म एक को बिठाया हुआ है और का जो है 50 कार रहे हैं उसमें से। सब मिक्स बैठे हुए, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ भेड़ है, बकरी है, गधे घोड़ों में कोई फर्क ही समझ नहीं आ रही। ये तो बात है, बस सब जो है अपना जेब भर रहे कि भाई कभी मुल्क के ऊपर कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। 5 रुपए वाली चीज़ 10 रुपए की होगी है, 15 की हुई, 20 की होगी, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। पर ये इनके अपने ज़ाती मराहत भी तो हैं। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो क्या ये आवाम का पैसा खर्च करते वक्त उस वक्त इनको ख्याल नहीं कि मुल्क मकरूज़ है, हमें कर्जे की ज़रूरत है और मुल्क की हालात सही नहीं है? तो इसमें इन लोगों को ज़ाती तौर पर भी चाहिए कि इस कदर सारे जो बड़े सियासतदान हैं, ये सब इस काबिल तो लोग हैं कि ये अपना कम से कम गाड़ियों का पेट्रोल, अपनी गाड़ी तो अपनी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सरकारी खर्चात, सरकारी खर्च पे न जाएं। कौम की अगर खिदमत के लिए जाए हैं तो फिर तो हमें उनको जो है ना ये तमाम खर्च अपनी जेब से मौजूदा हालात को देखते हुए करना चाहिए। लेकिन ये तो जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं, ये तो शाही खर्ची इनकी कम नहीं हो रही, लेकिन मुल्क को रोज़ बरोज़ कर्जा ही लिए जा रहा है, जो आ रहा है कर्जा लिए जा रहा है। मुल्क में कोई बेहतरी के चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उम्मीद किससे है आवाम की? आवाम तो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज है ना, वो सवाल का किसी का न सवाल उनके जहन में, न जवाब है। उनको बस 3 टाइम की रोटी की पड़ी हुई है। तो क्या लगता है अगला वोट आप किसको देंगे? हम तो अगर देंगे तो इमरान खान को ही देंगे। अगला वोट आप इमरान खान को देंगे? मैं इस इलाके में जहाँ तक घूमा हूँ तो लोग अब भी समझते हैं कि इमरान खान जो है ना तब्दीली ला सकता है, उसी के ऊपर है। क्योंकि ये सारे पहले के आजमाए हुए पुराने लोग हैं, 30-30 साल से इन्हीं लोगों ने हुकूमतें की। और आज जो है ना हमारे मुल्क का ये हालात है कि आज हम भी मुल्क जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए। तो ये अभी भी आवाम जो है ना इमरान खान को ही चाह रही है, इमरान खान के साथ खड़ी है। तो आप फैसला आपका है, आने वाले वक्त में अपना अच्छा लीडर चुनो जो आपके लिए सोचे, मुल्क के लिए सीखे। जो गुज़िश्ता वक्त हुआ है वो उसके ऊपर मजीद जो है ना कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। अब आगे का सोचना हमने, आगे क्या वक्त सोचेंगे। दोस्त कहीं जा रहे हैं गैस भरवाने के लिए, तो इनसे पूछते हैं कि अभी कब गैस भरवाई थी आखिरी बार, क्या रेट थे, और अभी इनको क्या वजह है कि सिलेंडर इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है इनको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये घर का सिलेंडर है और ये जो ना गैस आजकल तुझे पता है जिसे बिजली गुम हो जाती है, जैसे ये भी गायब हो रहा है, अभी गायब हो रहा है। ठीक है। तो मैं ये गर्मी बढ़ गई, अभी तो गैस आना चाहिए ना। अब कहाँ आती है, वही है लोड शेडिंग कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे बिजली जा रही है ये भी ऐसे जा रहे हैं।
ठीक है, अब ये 300 रुपये किलो 2 दिन भी नहीं चलते, 4 किलो में भराता हूँ। तो बड़ा मेहरबानी मैं ये कहता हूँ, बहुत महंगाई हो गई है। देखो आयल जो है तकरीबन 520 रुपये चलता है यहाँ पे, ठीक है। आटा 1300 रुपये बोरी हो गई है 10 किलो की। तो भाई मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि भाई हम गरीबों का सोचो, और यहाँ पे कौन सोचेगा हम गरीबों का। तो भाई आप लोगों से महंगाई को खत्म किया जाए, गरीब को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल गरीब को रिलीफ दिया जाए और महंगाई खत्म करे। बिल्कुल ये हुकूमत पता नहीं कहाँ से आई, हमें गले में पड़ी है अभी। ये आए थे गुर्बत खत्म करने के लिए, ये तो गुर्बत बढ़ गई है और भी। इन्होंने और मजीद जो है ना टैक्सेस लगा दिया, आजादी और लगा दिया मजीद, ये बढ़ते जा रहे, कम तो होते नहीं। तेल कहाँ तक पहुँच कोई नया वज़ीर-ए-आज़म जो आपकी नजर में ऐसा हमारा गरीब के लिए आ जाए जो हमारा सोचे। कौन है अभी? आपको क्या नजर आ रहा है? कोई है ऐसा? हमें तो भाई इमरान खान नजर आ रहा है अभी। तो अभी इमरान खान नजर आ रहा है। कौन से इलाके के हैं आप? मैं इमरान टाउन में रहता हूँ। इमरान टाउन से तो आए पीछे आप? मैं सिंध में रहता हूँ, नौशर अफरोज में। नौशर अफरोज है। आपको इमरान खान के ऊपर लगता है कि इमरान खान तब्दीली ला सकता है? हुकूमत में तो सही था यार, कोई बेहतरी ला सकता है? वो बेहतर लाता कि उस हुकूमत में तो इतनी महंगाई नहीं थी ना जैसे अभी हो रही है। उसकी हुकूमत में बिल्कुल नहीं अभी थी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर से बहुत ज्यादा ही महंगाई है, ये तो लोग तस्लीम भी कर रहे हैं। IMF से माहदे के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अभी मजीद महंगाई बढ़ेगी, तो मजीद महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी, एक महीने बाद रमजान आ रहा है, तो क्या हाल होगा उस आदमी का? कंपनियों के बुरे हाल हो रहे हैं, बंदे हैंड टू हैंड निकाल रहे, किसी कंपनी में काम नहीं है अभी इस वक्त। हम गरीब कहाँ जाएंगे? दिहाड़ी है 500-600 रुपये साहब, आटे की बोरी है 1200-1300 रुपये चल रहे हैं यहाँ पे। और आयल देखो कहाँ, हम घर चलाए क्या करेंगे अभी? बीमारी पड़ी आ जाती है, दवाई महंगी हो गई भाई बच्चों की, क्या करें अभी बताओ आप? नहीं बहुत महंगाई है भाई इस टाइम पे। महंगाई बहुत है। चाहते कि हमें वज़ीर-ए-आज़म चेंज करो बस। आप क्या कह रहे हैं? इलेक्शन का मुतालबा? इलेक्शन कर दो, अच्छा ही होगा। यही है, अवाम चुन ले कि कौन हमारा फैसला करेगा। अवाम जो चाहेगी वही वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये जो धांधली कहते हैं अच्छा नहीं है। इस टाइम पे इमरान टॉप पे जा रहा है, हमें इमरान खान चाहिए भाई, बात सीधी है। आपकी उम्मीद है इंशाल्लाह। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान हमारे मुल्क का सरबराह नहीं है? बस हमारे मुल्क में सरबराह कोई नहीं है, तो आज तक हम 70 साल बाद भी हम मांग ही रहे हैं। क्या वजह, क्या समझते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम जिम्मेदार पाकिस्तान का अगर होता था तो पाकिस्तान ऐसे जलील नहीं होता था। आज हम लोगों से कर्जा ना मांग रहे हैं। नहीं है, कर्जा क्यों मांगते? कर्जा मांगना चाहिए नहीं है। पाकिस्तान में कुछ चीज़ का कमी नहीं है, हर चीज़ बहुत है, लेकिन सरबराह ना होए तो मुल्क किसी के कामयाब नहीं हो सकता। हमारे से आगे खड़ा है, बहुत मुल्क कमज़ोर मुल्क थे, वो हमारे से आगे जा रहे हैं और हम बिल्कुल पीछे जा रहे। क्यों जा रहे? घर में अगर सरबराह नहीं है वो नहीं कामयाब हो सकता। तुम्हारा मुल्क का पाकिस्तान का सरबराह नहीं ये हैं तो सही, सारा वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है तो सारे हैं, उस ख्याल नहीं करता, वो मुल्क के लिए नहीं सोचते, ख्याल से सोच नहीं करता, मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। किधर सोचता था? कर सोचता था फिर ये तकलीफ क्यों आता है? गरीब का तो बेड़ा गर्क हो गया, गर्क हो गया। आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल इतना हो गया कि हिसाब से बाहर लोग मर रहे हैं, मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, लोग क्या करेगा? ये लोग ये बात क्यों नहीं करते? तो ये इलेक्शन होगा तो आप आने वाले वक्त में किसी इलेक्शन को छोड़ो, इलेक्शन करेगा तो क्या करेगा? इलेक्शन कितने इलेक्शन हो गए, लेकिन कुछ हो गया? कोई कमी नहीं आई, कोई चीज नहीं आई, कुछ आए? कोई ऐसा वो आने वाला आपको नजर में कोई ऐसा अल्लाह नजर वाले है, अल्लाह अल्लाह, और कोई भी नहीं है। जहाँ समझो कोई आज अगर नजर आते हैं महंगाई क्यों हो गई? ये आटा है। शहबाज शरीफ ने अभी बोला कि हम IMF से वादा करेंगे तो मुशीयत में बेहतरी आएगी। कौन बोलते हैं? शहबाज शरीफ बोल रहा है। शहबाज शरीफ को छोड़ो, नहीं आएगा, लेकिन हम बोलते हैं, ये सब लोग बोलते हैं कि नवाज शरीफ सही नहीं है। हम छोटा था लेकिन कितने साल से उसने महंगाई नहीं किया, लोग उसके पूछे बोलते हैं कि नवाज शरीफ नहीं सही, नवाज शरीफ सबसे सही है। नवाज शरीफ आपके सही है? नवाज शरीफ वो इसमें पुराने लोग हैं, किसने उस टाइम महंगाई नहीं हुए। अंकल कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी, इन सबसे सही था, पहला सही थी। अभी नहीं, उसका भाई जो है ना करेक्शन काट रहा है, सब करेक्शन अभी पुरानी हुकूमत जितनी है सारी करेक्शन है। तो इमरान खान कह रहा है मैं तो तब्दीली लाऊंगा, बिल्कुल तब्दील करके रखूंगा। आप बुजुर्ग हैं, आपने मुल्क में एक वक्त देखा है, तो क्या इंशाल्लाह इमरान खान आएगा
रोडों में क्या हाल है? ये तो कह रहे हैं जी इमरान खान आएगा वापसी। इमरान खान तो आ गया तो क्या काम के लिए किया उसने? 3.5 साल में क्या किया उसने, ये बताओ। वो तो कह रहे हैं जी हमें मौका ही नहीं मिला, हमारा पीछे मौका दबाव मिला था, मौका क्यों नहीं मिला था? 3.5 साल में क्या किया? 3.5 साल में क्या ये किया? कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ लोगों से नहीं है तो इमरान खान का शहबाज शरीफ हैं? गोदाम पर जाओ, सारी वो मीडिया वाले ना जो सारे गाड़ियाँ खड़ी पैसे ले रहे। कल ले गया था, आज ले गया। कौन ले रहा है पैसे, कौन ले रहा है? ये नहीं, रोड पे खड़े हो जो सरकारी बंदे। अच्छा ट्रैफिक पुलिस की कह रहे हैं आप रोड पे पैसे लेती है। पुलिस पे दूसरे खड़े हो ना, गोदाम पर जाओ ना, कल से बाद गया गाड़ी 4-5 गाड़ी आई, उनको पकड़ा हुआ है। कितने पैसे लिए आप? इधर होगा, सामने होकर खड़े होकर बात करें। कितने पैसे लिए आपसे पुलिस वालों ने, किस चीज के लिए? आप मोटरसाइकिल गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी वाला ने पकड़ा हुआ था। जो बंदा जा रहा है मोटरसाइकिल पे उसको पकड़ा हुआ है, तो पैसे दो। पैसा क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस में तो काफी बेहतरी आई थी, क्या पैसा ले रही है अभी भी? हम इधर आते हैं ना, हमसे ले लेते। मैं जाता हूँ ना, कभी कभी इधर पुलिस खड़ा होता है, मेरे को पकड़ के कभी 100 कभी 150 रुपए ले लेते। ये तो आम है। ये तो आप अपना गाड़ी का लाइसेंस, अपने नाम की गाड़ी हो, आपका लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, अपना शादी कार्ड भी वो भी दिखा दे, बोले खर्चा दे दे। किस चीज का खर्चा दे भाई? खर्चा मांग रहे हैं आपसे। मुराद अली शाह साहब, ये तो अब भी लोगों की शिकायत वो ये कि ये लोगों से खर्चा मांग रहे हैं। ये गरीब आवाम खर्चा देने के काबिल आपने छोड़ी किसी ने? किसी हुक्मरान ने इस गरीब आवाम को, आप पुलिस वालों को खर्चा भी ये दे कि सरकारी मुलाजिम है, उनको क्या चीज की कमी है, उनको दें। उनकी तनख्वाहें, लोग के आम आदमी के पास तो मजदूरी ही नहीं है, रोजाना की दिहाड़ी ही नहीं है। तो एक सरकारी मुलाजिम भी उस बंदे को रोक के बोल रहा है कि मुझे खर्चा चाहिए, तो ये क्या मुल्क में इंसाफ लगा हुआ है? तो ये अभी आप कभी आपने पूछा नहीं कि किस चीज का खर्चा चाहिए? बोले चाय पानी का पैसे दे, ये वो हम ये कर देगा, वो कर, ऐसे डराते भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब ये चाय पानी के नाम पे भी इनको खर्चे चाहिए।